हेलो एवरीवन, नमस्कार। यह वीडियो हमको ना चाहते हुए भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 6, 7, 8 महीने के अंदर जो भी चीज़ें हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा हम परेशान रहे हैं और यहाँ तक कि हमको मनोचिकित्सक से भी सलाह लेना पड़ा है। नींद नहीं आता, उसके लिए दवाई ले लेके सोना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मेडिटेशन सेंटर में भी कई बार गए हैं और साथ ही आप विपश्यना का नाम सुने होंगे, विपश्यना भी हमको जाना पड़ा। और देखिए, समान तौर पर होता क्या है कि अगर 2 पक्ष के बीच कोई भी गलतफ़हमी आ गया है, तो होता क्या है कि उसको बातचीत करके समस्या का समाधान कर लेना चाहिए, सबसे बेहतर तरीका यही होता है। लेकिन अर्जुन कृष्ण की तरह हर वो प्रयास करने का प्रयास किए ताकि समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन समस्या का समाधान आपको नहीं हो पाया। तब जो है मजबूरी में हम कोई चीज़ को आपको पर्सनल चीज़ को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर डिस्कस करना पड़ रहा है। ये आपको जहानाबाद के विधायक हैं, 2 बार से आपको जहानाबाद के विधायक रहे, इस बार कुर्सा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही सम्मानीय नेता मुनिरका सिंह यादव जी के पुत्र हैं। बहुत ही उनके लिए मेरा बोल सकते हैं कि सम्मान है। देखिए क्या है, हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी चीज़ें घटित हुआ है, कि आपको हमसे क्या दिक्कत है विधायक जी? क्या आपको हमसे ये दिक्कत है कि हम बढ़िया से भोजन कार कर पा रहे हैं और कई लोग को भोजन करा पा रहे हैं? या आपको इससे दिक्कत है कि 2 पैसा कमा रहे हैं, परिवार चला पा रहे हैं और दूसरे लोग को भी रोज़गार दे रहे हैं कि वो भी अपना परिवार चला सके? क्या इससे आपको दिक्कत है? या आपको इससे दिक्कत है कि असहाय को सहायता कर रहे हैं? जैसे जो भी अगर कमाते हैं, ₹100 कमाते हैं, तो समझिए कि इससे 30-35 क्या है, आपको गरीब जनता के लिए खर्च करते हैं। अब हम तो नेता तो नहीं है कि भाई जो भी करेंगे उसको हम वीडियो बना के, क्योंकि हमको वोट तो लेना नहीं है कि हम दिखाते चलेंगे। भाई गरीब घर से आए हैं, गरीबी बहुत ही देखे हैं और विवेकानंद जी का एक चीज़ हमेशा ध्यान रहता है कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो आपका काम क्या है कि दूसरों को शिक्षित करें। अगर आप सबल हो गए हैं, इतना योग्य हो गए हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। तो उस तरह से मदद करते हैं, हमको नेता नहीं बनना है। तो क्या इससे आपको दिक्कत है? या आपको इससे दिक्कत है कि गरीबी के जो कुचक्र होता है, उससे हम निकल गए हैं और कई लोग को मतलब उनको निकाल रहे हैं, क्या इससे आपको दिक्कत है? क्या आप यही चाहते हैं खाली राजा का बेटा राजा बने? क्या ये नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी भी आगे बढ़ जाए? क्या इससे आपको दिक्कत है? या आपको इससे दिक्कत है कि लाखों स्टूडेंट को जो भी पढ़ाई-लिखाई किए हैं, है ना? मतलब कि ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़का घर में जन्म लिए, हर वो काम किए जो गरीब आदमी करता है। वहाँ से इतना होता था कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था। फिर भी किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के पढ़े हैं, कई एग्ज़ाम निकाले, अब तब जाके बच्चा को फिर पढ़ा रहे हैं। अपना ज्ञान से, अपना अनुभव से लाखों बच्चा को गाइड कर रहे हैं, क्या इससे आपको दिक्कत है? या आपको इससे दिक्कत है कि बहुत परिवार का सपना पूरा हो रहा है हमारे द्वारा? अगर लाखों बच्चा को हमसे जुड़ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका और उनका परिवार का सपना पूरा हो रहा है, क्या इससे आपको दिक्कत है? या इससे आपको दिक्कत है कि एक हारे हुए व्यक्ति के अंदर में, हारे हुए स्टूडेंट को अंदर में एक विश्वास जगा पा रहे हैं कि अगर हम उस परिस्थिति से निकल के कुछ कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्या इससे आपको दिक्कत है? या आपको इससे दिक्कत है कि एक नीचे से आदमी उठ करके कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या इससे आपको दिक्कत है? और दिक्कत है, तो बोलिए क्या हम करें? क्या आप खुश हो जाइएगा? जाने-अनजाने जो भी हमारे लिए आपको नफ़रत पैदा हो गया है, बोलिए क्या हम करें कि नफ़रत आपको दूर हो जाए? क्या पैर में आके गिर जाएँ, आपको नफ़रत दूर हो जाएगा? बताइए, आके गिर जाते हैं। अब देखिए आपके कारण क्या-क्या नुकसान हुआ, क्योंकि देखिए अगर हमको आप नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमको सिर्फ़ नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे साथ देखिए हज़ारों बच्चा जुड़े हुए हैं, लाखों किताब लिखते हैं, लाखों बच्चा उसको पढ़ते हैं। समझिए कि अगर हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो सारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जाने-अनजाने आप। हो सकता है कि आपका इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब समझिएगा पिछले 6, 7, 8 महीना से हम जो डिस्टर्ब रहे, नींद की दवाई ले-ले के हमको सोना पड़ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो बच्चा को हम कैसे पढ़ा पाएँगे? जो हज़ारों बच्चा जुड़े हुए हैं, उनका पढ़ाई बाधित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बाधित होगा। अब देखिए कि यूपीएससी का, बिहार पुलिस का टेस्ट रिज़ल्ट आना था, उसमें बुक वगैरह पर काम चल रहा था, सही समय पर बुक नहीं निकल पाया। सही समय बुक नहीं निकल पाया, तो उसको लाखों बच्चा पढ़ता, तो लाखों बच्चा का तो आपने नुकसान किया। हाँ, हमको भी फाइनेंशियल लॉस हुआ। कई लोग किताब बेचते वो भी 2 पैसा कमाते, उनको भी लॉस हुआ है। अगला क्या है कि ये सब जो लॉस हुआ, मान लेते हैं कि 2 पैसा हम कमाते हैं, उसी में तो हम जनता को मदद करते हैं। तो मान लेते हैं क्या है कि बहुत से हमारे संपर्क में ऐसा है कि जिनका कोरोना में कुछ समस्या हुई, किसी के पापा डेथ कर गए, तो हर महीने उनको कुछ-कुछ मदद करते हैं। तो हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं, तो हम कैसे मदद कर पाएँगे? अगला क्या, अभी देखिए मान लेते हैं कि समझिए कि आपकी बिहार दरोगा का भी
फोरम आया हुआ है। अब समझिए क्या है कि अगर हम यहाँ पर मेंटली फिट नहीं रहेंगे, सही तरीक़े से हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, तो क्लास लेना है, पीवाईक्यू लेना है, टेस्ट लेना है, इतना ही नहीं, हम हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हैं। फिर ये बच्चा जहाँ-जहाँ बोले कि हमको अंग्रेजी में चीज़ चाहिए, मेहनत करके उनको अंग्रेजी में कर के दिए, अंग्रेजी में बुक उनके लिए भी लिख रहा है। तो बोलिए ये सब तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब वही तो बात है कि हमको डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि आप लाखों स्टूडेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि आप ही बोलते हैं कि रोज़गार सबको देंगे, शिक्षा सबको दिलाना हमारा उद्देश्य है। एक टीचर को नुकसान करके, एक टीचर को आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब करके, आप हज़ारों बच्चा को तो जाने-अनजाने नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब देखिए क्या है, अगर आपके जगह पर दूसरा कोई भी रहता तो क्या करता? या आपको एक बोल सकते हैं कि एक सम्मानीय नेता हैं, तो अब वो क्या करना चाहिए था? इतना ही नहीं बल्कि आपका पिताजी भी रहते, मुनिरका सिंह यादव जी, तो भी यही करते कि अगर जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की समस्या का समाधान करना आपका एक कर्तव्य था। आप करते ईमानदारीपूर्वक करते। अगर किसी भी 2 पक्ष के बीच कोई विवाद हो गया है, दोनों पक्ष की बात सुनते और उसका समाधान करने का प्रयास करते, ना कि पक्षपात करते। समान तौर पर कोई भी व्यक्ति जो जाएगा, यही नहीं करेगा कि जो भी 2 पक्ष के बीच विवाद है, उसको क्या करेगा, दोनों पक्ष को सुनेगा और उसको दूर करने का प्रयास करेगा, ना कि एक पक्ष से आपको मतलब पक्षपात करेगा। अब समझिएगा होता क्या है यहाँ पर कि आप 2 पक्ष के बीच लड़ाई लगा दी है, केस हो गया, मुकदमा हो गया। अब जब केस मुकदमा हो गया, तो दोनों पक्ष के बीच जो बच्चा लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अब तो समझिए कि उनको नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएँगे, क्योंकि सरकारी जॉब में अगर केस मुकदमा हो गया, तो उनको नहीं लेता है। अब नहीं लेगा तो समझिए कि आप दोनों पक्ष को तो बर्बाद कर दिए। अच्छा, जो पक्ष लड़ रहा है उनको भी लग रहा है कि हमारे तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जाने-अनजाने उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और उनको भी समझने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो चीज़ है नहीं कि मतलब कि विवाद खत्म नहीं हो सकता, बहुत बड़ा बात है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, तिल के ताड़ बनाए सब चीज़ बनवाए हुए हैं। अब समझिए क्या है कि जैसे आप अपने बच्चा को बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको एक बेहतर जीवन दे रहे हैं। हालाँकि पर्सनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी अपना बच्ची को पढ़ाया, अच्छा उनको पढ़ाई-लिखाई शिक्षा दिया, उसके बाद अच्छे घर में शादी किया, तो उनका तो जीवन आपने बेहतर किया, जो कि करना भी चाहिए। एक पिता के नाते आपको ये ज़िम्मेवारी था और आपने ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाया है। लेकिन आप जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वो जनता भी आपका पुत्र के समान ही है, पुत्री के समान ही है। तो उसके प्रति भी तो आपका ज़िम्मेवारी है ना। अगर आप उसको मान लीजिए सहायता नहीं कर पा रहे हैं, सहायता उनको नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो कम से कम आप उसको रुकावट तो ना डालिए। आप बीच में रुकावट डाल रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि हम करते, कोई भी अगर बेहतर व्यक्ति होगा, नेता न भी रहेगा, वो भी यही चीज़ करता है। जो चीज़ बताएँ वही। आपका पिताजी मुनरका सिंह यादव जी रहते, वो भी यही करते। अब पता नहीं आपको क्या हो गया है। अब जहाँ तक बात रहा, एक समाज को विकास करवाने में या समाज को आगे ले जाने में एक राजनेता की भी भूमिका होता है, एक शिक्षक की भी भूमिका होता है। ऐसे बहुत व्यक्तियों की भूमिका होता है। लेकिन जहाँ तक बात हम दोनों की आया है, तो आपकी भी भूमिका है। अगर आप भी एक अच्छे राजनेता बन रहे हैं और जनता की भलाई और सेवा की बात कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, आप समाज को आगे लेकर जाइएगा। क्या एक शिक्षा की भूमिका नहीं है? एक शिक्षक की भूमिका कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अभी जो बताएँ कि अगर समझिए कि 2000 बच्चा पैसा देके पढ़ रहा है, 4-5000 बच्चा बिना पैसा के भी पढ़ रहा है, तो हम समाज को भलाई नहीं कर रहे हैं, उस समाज के में हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर ये हम बुक लिखे हैं ये सब, हज़ारों लाखों बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या इस समाज को कंट्रीब्यूशन नहीं है? ज़ाहिर-सी बात है समाज को कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हम आपको डिस्टर्ब ना करें, आप हमको डिस्टर्ब ना करें, सबसे बेहतर तो यही ना हो सकता है। दोनों अपना-अपना रास्ता पे आगे बढ़िए, दोनों समाज को आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। लेकिन फिर दिक्कत आप कर रहे हैं। अब बोलिए, आगे क्या होना चाहिए? क्या यही चाहते हैं कि आपस में लड़ करके एक-दूसरे के प्रति नफ़रत पाल लें? हम तो कभी नहीं चाहेंगे। और जहाँ तक कि देखिए इतना जगह हम गए विपश्यना में भी गए, विपश्यना भी आपको 10-15 दिन वहाँ रखा जा 10 दिन रखा जाता है। हर एक चीज़ समझाया जाता है, चीज़ को समझाया जाता है, ध्यान करवाया जाता है। वहाँ पर भी करने से ये हमको समझ में आया है कि इससे नफ़रत मत कीजिए। और दूसरी बात कि नफ़रत करने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। व्यवहार में घर जाने का समय मिलबे नहीं करता है और नफ़रत करने के लिए समय कहाँ निकालेंगे? किसी से लड़ने के लिए समय कैसे हम निकालेंगे? जो आदमी डेढ़ 2 साल पर घर जाता है, वो आदमी नफ़रत करने के लिए, लड़ाई करने के लिए समय कहाँ से निकालेगा? ये भी एक समस्या वाली बात है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ है कि अब जब नफ़रत नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए, तो उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ना हमारे साथ, ना किसी और के साथ अन्याय होना चाहिए। आपके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो भी चीज़ हो रहा था हम उसको नेगलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब अगर अन्याय होगा तो हम लड़ेंगे।
लड़ेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम छोटा ही आदमी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे क्योंकि देश किसी की रंगदारी से नहीं चलेगा। ये देश संविधान और कानून से चलेगा। और अगर कोई भाई या कोई भी सीनियर लोग वकील होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, अगर कोई कानूनी सहायता हमको देना चाहते हैं, है ना? तो आप इस नंबर पर कॉल करके कानूनी सहायता हमको दे सकते हैं, हमको इसकी आवश्यकता है। और देखिए आगे क्या कहेंगे, आपके लिए हमारे ल आपके लिए हमारे मन में कोई द्वेष, कोई नफ़रत नहीं है, कुछ नफ़रत नहीं है, किसी पक्ष के प्रति नफ़रत नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि सब अपने जीवन में बेहतर करें। हम भी करें, आप भी करें या आपकी पूरा समाज करे, पूरा समाज विकास करेगा, तभी तो देश विकास करेगा। देश यहाँ के लोग से बनता है और यहाँ के देश के लोग हैं जब आपस में लड़ेंगे, तो देश कैसे विकास करेगा? विकसित बिहार की बात करते हैं, क्या इससे विकसित बिहार हो जाएगा? कि एक शिक्षक जो समाज को बदलने का प्रयास कर रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जाए अलग-अलग तरीक़ा से, क्या उससे समाज विकसित होगा? ज़ाहिर-सी बात है उससे विकसित नहीं होगा। एक टीचर की एक बहुत बड़ी भूमिका होता है। टीचर एक बच्चा को क्या है कि समझिए कि साँचा उस साँचा में ढालता है। और हम क्या कहें? बहुत सारा शब्द भी हम नहीं निकल पा रहा है। आप जनता की सेवा कर रहे हैं, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे मन में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है। हम चाहते हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं, आप बेहतर बने, लोगों को बेहतर बनाएँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन साथ ही आपसे हम ये भी आशा करेंगे, दूसरों को आप डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई आदमी आगे जीवन में बढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करें। जिस गरीबी के कुचक्र को दूर करके आगे निकल गया है, लाखों लोग को निकाल रहा है, उसको बर्बाद करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ इससे आप ही को नुकसान होगा, इससे आप ही को नुकसान ठीक है, हम रोड पे आ जाएँगे, इससे क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा? बोलिए ना। रोड पे आ जाएँगे, भीख माँगने लगेंगे, इससे क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा? नहीं फ़ायदा होगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ें और हमको भी कृपया जीवन में आगे बढ़ने दें। हमको आपके लिए किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ नहीं कहे हैं कि जी आपको लगे कि आपको मतलब कि गाली दे रहा है, ये कर रहा है। हमको इसकोई उद्देश्य नहीं है, हमारा सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग को बढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग को मदद कर रहे हैं। एक-दूसरे को मदद करके समाज को बेहतर बनाना उद्देश्य है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका भी उद्देश्य यही है कि समाज को बेहतर बनाया जाए, बिहार को बेहतर बनाया जाए। तो आप भी बिहार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए और हम भी अपना बिहार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं तन-मन से। ठीक है? धन्यवाद।